राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, नौ तपा के बाद की भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए ज्येष्ठ के बाद अब आषाढ़ महीना आने वाला है। इस महीने की शुरुआत 12 जून से होगी और 10 जुलाई को यह खत्म होगा। आषाढ़ के महीने का क्या महत्व है? आषाढ़ का महीना क्यों खास है? आषाढ़ का महीना किस देवता को समर्पित है? आषाढ़ के महीने में कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, क्या खान पान रखें और आषाढ़ के महीने में कुछ पुण्य के काम करने का विधान है। आइए जानते हैं यह सब वीडियो में। भीषण गर्मी के बाद बारिश की बूंदों के साथ प्रकृति को शांति देने वाला आषाढ़ का महीना प्रकृति के पालकहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन वह 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। इस साल यह एकादशी 6 जुलाई को पड़ेगी। जब हमारे भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तो वह पृथ्वी का सारा कार्यभार भगवान शिव को सौंप कर जाते हैं। तो यह पूरा महीना भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित होता है। तो ये आषाढ़ के महीने की जो उमस वाली गर्मी होती है, ये बहुत अधिक गर्मी होती है। इसमें हम हमारे छोटे से बाल गोपाल का कैसे ध्यान रख सकते हैं? हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, उनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें उनको शुद्ध जल से केवड़ा डाल के, गुलाब जल डाल के, गंगा जल डाल के ठंडे ठंडे जल से स्नान कराना चाहिए। यहाँ पर ठंडे का मतलब ये नहीं है कि फ्रिज का पानी, जो हमारे नल का नॉर्मल ठंडा ठंडा पानी होता है, केसर से भी स्नान करा सकते हैं, दूध से भी स्नान करा सकते हैं। इस महीने में कई सारी खास तिथि होती हैं, 2 एकादशी, पूर्णमासी, मावस और इसमें गुप्त नवरात्रे भी होते हैं। तो हमें उन दिनों में लड्डू गोपाल जी का पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। तो पंचामृत से अभिषेक से हमारे लड्डू गोपाल जी प्रसन्न होते हैं। वस्त्र हमें कॉटन के पहनाने चाहिए, बहुत ज़्यादा वर्क वाले नहीं पहनाने चाहिए, प्लेन प्लेन हो। ये हल्की सी कॉटन की ड्रेस है, तो मैं पहना दूंगी। और ज्वेलरी भी हमें लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा नहीं पहनानी चाहिए। हमें लड्डू गोपाल जी का फूलों से श्रृंगार करना चाहिए, उनके मस्तक पर चंदन लगाना चाहिए और हमें लड्डू गोपाल जी को भोग में ठंडी ठंडी वस्तु जैसे दूध, मिश्री, माखन, दही, फ्रूट्स, जो ऋतु फल होते हैं, हम उनका लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। इस महीने में विष्णु भगवान योग निद्रा में जाते हैं, इसी वजह से इन 4 महीने में कोई मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। हालांकि आषाढ़ और इसके बाद के महीने चतुर्मास के होने की वजह से ये धार्मिक आध्यात्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन महीनों में अपने खान पान में बदलाव लाने की जरूरत होती है। धर्म और आध्यात्म की दृष्टि से बात करें तो आषाढ़ में भगवान विष्णु की पूजा करने से मन वांछित फल मिलता है। इस महीने में आत्मा शुद्धि के उपाय करने चाहिए। दान, पुण्य और तप से व्यक्ति को अपने वर्तमान जीवन को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करने चाहिए। यही कर्म मनुष्य को मोक्ष या अगले जन्म के पुण्यों में बदलते हैं। आषाढ़ महीने में हमें क्या करना चाहिए? आषाढ़ का महीना भजन, कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान और तपस्या करने का यह समय सबसे ठीक होता है। इस पूरे महीने हम भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी से पहले भगवान विष्णु की पूजा पाठ भागवत करनी चाहिए। तुलसी की नियमित पूजा करें, जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। इस महीने में जल दान करने का भी विशेष महत्व होता है। अब राहगीरों के लिए घड़ा भर के रख सकते हैं, प्याऊ लगवा सकते हैं। इस महीने में जरूरतमंद लोगों को खाना, पीने की वस्तु, वस्त्र, जल दान करने का विशेष महत्व होता है। साथ ही साथ हमें हल्का भोजन करना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए और लहसुन, प्याज, दारू, मीट को हमें छोड़ देना चाहिए।
तो मेरे लड्डू गोपाल जी का स्नान वस्त्र श्रृंगार हो गया है। यहाँ पर मैंने चंदन का तिलक लगा दिया है। आषाढ़ के महीने में लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक या चंदन सेवा का बहुत महत्व होता है, हमें जरूर से करनी चाहिए। चंदन सेवा का क्या महत्व होता है इसके वीडियो में अलग से एक बनाऊंगी। और आषाढ़ के महीने में लड्डू गोपाल जी को अधिक से अधिक हमें फूल अर्पित करने चाहिए ताकि उनको ठंडक मिल सके। जो उमस वाली गर्मी होती है, ये भी बहुत तेज गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने मेरे लड्डू गोपाल जी को मोगरे के ताजा ताजा फूलों से श्रृंगार कर दिया है। और देखो मेरे क्यूट से दोनों का ना जी श्रृंगार हो गया है। मैंने इनकी ट्विनिंग में ड्रेस बनाई थी, बहुत हल्की सी ड्रेस है और एक ही लेस लगाई थी, गर्मियों के लिए बनाई थी। तो यहाँ पर मेरे लड्डू और माधव का श्रृंगार हो गया है। जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करें तो एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। आप चाहें तो उसी दीपक से आरती करें या दूसरा दीपक बनाएं और लड्डू गोपाल जी की धूप बत्ती करके जरूर से नजर उतार दें। तो ये साथियों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर से लिखना और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा राधे राधे।